हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग ऐप। दिस इज अंकित श्रीवास्तव एंड दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं आवर चेंजिंग अर्थ में। दोस्तों आवर चेंजिंग अर्थ में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। लास्ट क्लास में जैसा कि बात करें, हम लोगों ने बात की थी अबाउट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एनी रिवर, मतलब कि अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स क्या होता है आप सभी को पता चल चुका था। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि आखिरकार मेंडर क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने समझा कि मेंडर होता क्या है, समझा था कि नहीं समझा था? एकदम समझा था। तो चलिए आज उसी में थोड़ी सी और आगे की बात करेंगे। देखिए आप लोगों ने दोस्तों मेंडर के बारे में पूरे इसी तरीके से समझा था कि नहीं समझा था? बताइए, समझा था या नहीं समझा था? उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लीव्स के बारे में समझा था। किसके बारे में? लीव्स के बारे में। वो पत्ते नहीं, ये अलग है, ये जो है ये अलग है। समझे बात को? ये क्या है? ये अलग है। किसी भी नदी के बनाए गए, किसी भी नदी के द्वारा बनाए गए क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लैंड सरफेस से थोड़ा सा ऊंचा अगर वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ क्या हो जाए, सैंड, सिल्ट, रॉक्स, पेबल्स, तो फिर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? लीव्स बोल रहे थे। आज मैं आपको इसके बारे में और इससे आगे की बातें और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम अपनी आज की क्लास। इससे पहले मुझे आप बताइएगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या आपको? मतलब लास्ट क्लास में आपको समझाया गया है, आई होप आप लोग सब कुछ पढ़े होंगे, ठीक है ना, वापस से पढ़े होंगे और सारा कुछ आप लोग क्लियर करते गए होंगे। और जो डाउट है दोस्तों, वो डाउट भी आप क्लियर करेंगे अभी के अभी। बताइए, कोई डाउट है तो आगे की ओर बढ़ने से पहले आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम और उसके बाद आप समझते हैं इससे आगे का मैटर। चलिए कहाँ थे भाई हम? अच्छा हाँ, मैं आपको मेंडर समझा रहा था, लेकिन हम लोगों ने एक चीज तो छोड़ी थी, है ना। ये देखिए इसको समझना है पहले, सबसे पहले इसको समझना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंडर का पैटर्न कैसा होता है, एकदम घुमावदार। जो नदी भी होती है वो एकदम घूमते घूमते जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों जाती है घूमते घूमते, क्योंकि ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब इसके लिए बैरियर है। तो भाई इसके ऊपर से नहीं ना चली जाएगी। देखो थोड़े से सरफेस से उठे लग रहे हैं, ये काफी ऊपर से इमेज लिया गया, इसीलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है। काफी ऊपर से लिया गया और आप देख रहे हैं कि कितना उठा हुआ यहाँ पे लेयर है। मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाता हूं। देखिए देखेंगे आप लोग, देखिए आप लोग मेंडर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नदी का पैटर्न देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ जो लेक छोटा छोटा बन रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। काफी ऊपर से ये फोटो ये लिया गया है इमेज, इसीलिए आपको यहाँ पे काफी छोटा छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये काफी बड़ा है, काफी विशाल है, ठीक है ना, काफी विशाल है। आपको यहाँ पे ऑक्सबो लेक भी दिख रहा होगा। ये जो लेक आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो लेक आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सबो लेक बोल रहे हैं। क्या समझ रहे हो बात को? ऑक्सबो लेक बोल रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। तो मेंडर्स का लॉजिक यही है, घुमावदार एक रिवर का फ्लो आता है, ठीक है ना, उसी से आपका मेंडर बनकर तैयार हो जाता है। और जब यहां से देखिए, अब आप इसमें देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। यहां पे क्या हो रहा है, जब नदी यहां से गई तो थोड़ा सा पुश करते करते इधर की तरफ बढ़ी होगी, और जब यहां से आ रही है नदी तो पुश करते करते थोड़ा यहाँ पे बढ़ी होगी, और उसके वजह से क्या हुआ, बीच में लेक का फॉर्मेशन हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर जब लेक का फॉर्मेशन हो गया तो फिर ये अगल बगल जो है जमीन कैसे बन गई?
जब पानी सूखा होगा उस जगह पे तो अगल बगल वाला जो एरिया होगा वो थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, एकदम हुआ होगा। देखो समझो बात को, यहाँ तो रिवर का बेड बन गया ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे पहले लेक बना होगा, जब लेक बना होगा यहाँ पे तो उतना दूर तो एरिया में, उतने दूर के एरिया में तो क्या हो गया, खाली जगह बच गई। अब उस खाली जगह में कितने ऊपर तक लैंड फिलिंग होगी, नहीं होगी। उसको छोड़ के जो बाकी के एरियाज हैं, जैसे कि इधर 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 आप देखते जाइए, ये सब में जो लैंड फिलिंग होगी काफी तेजी से होगी और काफी सही फिलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है लेक भी बन गया और मिंडर भी बन के आपका तैयार हो गया, दुधारी तलवार, ठीक है ना, गाना सुने ना आप लोग, दुधारी तलवार, वही वाला। यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक लग रहा है। कोई दिक्कत, मेंढर्स में किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे। और ये रहा आपका ऑक्सबो लेक, एकदम ही आसान सा है, आप लोग को उतना भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या समझे। अब देखिए, अब मान लो कि बड़ी सी लेक बननी है तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का जो इतना एरिया आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, इतना क्या होगा, पानी की वजह से करते 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 एकदम पास आ जाएगा और लास्ट में पानी उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इतने दूर का एरिया यहाँ से खत्म हो जाएगा और वहां पे एक बड़ा सा लेक बन जाएगा। ये तो छोटा छोटा लेक बन रहा है, इधर देखो यहाँ पे बना है एक लेक, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा लेक हो गया। जब बड़ा बनना है तो क्या होगा, या इतने दूर का एरिया क्या होगा, खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे लेक बन के तैयार होगा। और जैसे नदी का पैटर्न था इस तरीके से जाना, फिर वापस से इस तरीके से जाना शुरू कर देगी नदी। इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ये तो काफी ज्यादा हो गया, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ इसको दिमाग में रखिएगा। ऑक्सबो लेक बनता कैसे है, तो मिंडर से बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत, पानी का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहां पे लेक बन के तैयार हो जाएगा। इतना समझने में कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो, एक ऑक्सबो लेक मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये देखिए, आपको यहाँ पे लेक बनता हुआ दिख रहा है क्या, आपको दोस्तों यहाँ पे लेक बनता हुआ दिख रहा है, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये लेक नहीं बन रहा है इतने दूर, यही ना है ऑक्सबो लेक बच्चे, यही ना है ऑक्सबो लेक। देखो, इधर से पानी, इधर से नदी आ रही थी, इधर से नदी आ रही थी। हो सकता है कि पहले इतने दूर में क्या होगा, लैंड होगा पहले, उसको मतलब कि अपने वेलोसिटी से क्या किया, अपने वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो भाई फिर फोर्स बढ़ते 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 क्या हुआ, इसको अंदर की तरफ मूव करवा दिया, किसको, लैंड को, और इतने दूर में लेक बन के तैयार हो गया। कोनो दिक्कत, आगे बढ़े। ऑक्सबो लेक इसी को बोलेंगे, ठीक है ना। ये लेक वैसा नहीं होता है, देखो ये डिफरेंट लेक होता है। ये लेक ऐसा नहीं कि पानी ही पानी है चारों तरफ, बीच में क्या होगा, लैंड होगा, उसके चारों तरफ पानी पानी होगा, ठीक है। मैं आपको समझाया भी था पिछले क्लास में, देखो ये वाला जो था एग्जाम्पल के जरिए भी आपको यहाँ पे समझाया गया था। देखिए यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन के तैयार हो रहा था और यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन के तैयार हो रहा है और इतने दूर में क्या है, ये लैंड है, ये लैंड आपको दिख रहा है, ये लैंड दिख रहा है और इधर क्या है, ऑक्सबो लेक बन के तैयार है। एकदम सिमिलरली उसी की तरह आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी बीच में लैंड है और इधर उधर लेक आपका बना हुआ है। आगे बढ़े तो ऑक्सबो लेक की यही मेन फीचर है। अब देखिए समझना है यहाँ पे अब थोड़ी सी गंभीर बातों को, यहाँ पे अब थोड़ी सी गंभीर बातों को समझना है। आप लोग बाढ़ समझते हो, फ्लड, फ्लड क्या होता है, कौन बताएगा, फ्लड क्या होता है, बाढ़, बाढ़ क्या होता है बच्चे, बताइए बताइए, बाढ़ क्या होता है। सब लोग मतलब कि जो रूरल एरियाज में रहते होंगे वो भी, और जो अर्बन एरियाज में रहते होंगे वो भी। हालांकि रूरल एरियाज में इन चीजों को ज्यादा फेस किया जाता है क्योंकि वहां पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि भाई वहां पे क्या है, घर छोटे छोटे हैं काफी, घर जो है काफी, घर का लेवल जो है काफी नीचा है। लेवल मतलब आप समझिए बात को, उसकी हाइट काफी कम है, उसका जो बेस है वो जमीन के नीचे ही कुछ कुछ रहता है, ठीक है ना। तो भाई
इन सब जगहों पे बाढ़ की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, बताइए बाढ़ क्या होता है, आप बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। खैर मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको मौका देता हूं बस 1 मिनट का, आप लोग बताइए इसको, बाढ़ होता क्या है। ये नजारा दिख रहा है, ये नजारा दिख रहा है, देखिए ये चचा ऊपर, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूं, देखिए बच्चों, ये जो चचा जी हैं ये ऊपर में, देखिए इनको कहां पे हैं, यहां खड़े होके नजारा देख रहे हैं। इधर उधर देखो सब लोग यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, सब घर के ऊपर से नजारा देख रहे हैं इधर उधर कि बाढ़ बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ आता कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसी को पता करने के लिए तो मैं आज आपसे जुड़ा हूं और मैं आपको पता लगा के तुरंत ही बताता हूं। चलिए समझिए दोस्तों, बाढ़ बनता कैसे, बाढ़ मतलब आता कैसे, समझिए बात को। आप लोग को पता होना चाहिए, बाढ़ समझने से पहले यानी कि फ्लड समझने से पहले हम लोगों को रिवर लोड समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? रिवर लोड समझना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं रिवर लोड क्या होता है दोस्तों। रिवर लोड क्या होता है? जब पहाड़ पे से जब पहाड़ पे से नदियां निकलती है ना, जब पहाड़ पे से नदियां निकलती हैं दोस्तों, जब पहाड़ पे से नदी निकलेगी उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे वो मिडिल कोर्स की तरफ बढ़ेगी उस समय तक कोई दिक्कत नहीं है, उस समय तक उसको कोई भी चीज का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लोड फ्री है। जैसे कि समझिए आप पे भी लोड पड़ता है, जैसे कि देखिए मान लो ये आप हो, एकदम हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो आप, जब बच्चे होते हो तो कोई लोड तो पड़ता नहीं है, जब आप बच्चे होते हो तो लोड तो पड़ता नहीं है, तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि नो लोड। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे पढ़ाई का लोड और बड़े होगे, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट का लोड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाने के बाद फिर वैसे वैसे फैमिली की लोड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोड बढ़ते रहता है। तो नदी का भी वही कंडीशन है। नदी भी जब पहाड़ से निकलती है ना, नदी जब पहाड़ से निकलती है तो जैसे जैसे वो आगे जाएगी उसके ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो पहाड़ से आगे बढ़ेगी तो उसको बड़े बड़े शहरों का सामना करना पड़ेगा और उस शहर से काफी सारा पॉल्यूशन निकलेगा, कंटामिनेंट्स निकलेंगे जो कि नदी को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। ये तो चलिए होगी पॉल्यूशन की बात। हम बात करेंगे लोड की, हम बात करेंगे किसकी, लोड की बात करेंगे। तो चलिए लोड की बात कर लेते हैं। देखिए इसके एकदम पीछे, इसके दोस्तों एकदम पीछे मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कोई बता सकते हैं? ये क्या हो गया, अच्छा इसी पे लगा डाला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब नदी इस तरीके से आती है ना, जब नदी इस तरीके से आती है तो आपको पता होना चाहिए एक बात, जब नदी इस तरीके से आएगी तो क्या होगा कि इस तरीके से पानी आ रहा है ना। पानी क्या है, ऐसे नहीं समझोगे आप लोग ऐसे नहीं समझोगे। आपको समझाने के लिए मेरे पास एक मस्त तरीका है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लीव्स के बारे में। क्या बताया था आपको, लीव्स के बारे में। इसी में हम लोग थोड़ी सी और आगे की बात करेंगे, ठीक है। पूरे बाढ़ के कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों को फ्लड के कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, ठीक है ना। सबसे पहले उसके पहले हम लोग को लोड को समझना है। लोड मैं आपको समझा रहा था, चलिए लोड को समझिए। यहाँ पे रिवर लोड क्या होता है, जब नदी पहाड़ पे से निकली तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो शहरों से गुजरेगी, शहरों में उसको क्या मिलेगा, पोल्यूशन मिलेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी उसके ऊपर क्या होगा, काफी ज्यादा क्या होगा, रॉक्स उसके ऊपर आ जाएंगे, छोटे छोटे पेबल्स आ जाएंगे, छोटे रॉक्स को पेबल्स बोलते हैं, ठीक है ना। नदी अपने साथ सिल्ट लेके चलना शुरू करेगी, है ना। नदी अपने साथ सिल्ट लेके चलना शुरू करेगी।
उसके बाद सैंड लेके चलना शुरू करेगी। तो भाई आखिरकार जब नदी इन सबको लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं तो पटकेगी ना जाके। आखिरकार ये नदी इन सबको, रॉक्स को, पिबल्स को, सिल्ट को, सैंड को, इन सबको लेके जब जा रही है तो कहीं ना कहीं तो इसका बंदोबस्त करेगी ना, कहीं ना कहीं तो इसको बोलेगी ना कि मुन्ना चलो, तुमको कहीं ना कहीं में हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो नदी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तो इनको छोड़ेगी, और जहां पे जिस जगह भी छोड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, बहुत ही क्या होगा वहां पे, सैंड, रॉक, पेबल्स, सिल्ट, इन सब का एक ही जगह पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा। यानी कि ये सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे और वहां का जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ी सी हाइट पे आना शुरू कर देगा, थोड़ा सा ऊंचा होना शुरू कर देगा। तो जो नदी का दोस्तों क्या था, देखिए अब जो नदी का जो बेड है, जैसे कि बेड देखिए, मान लीजिए कि नदी का बेड ऐसे है, नदी का बेड ऐसे है, इस पे क्या है, नदी बह रही है, इस पे क्या है, नदी बह रही है, ये क्या है, बेड है, ये क्या है दोस्तों, ये है नदी का बेड, ठीक है ना, इसी पे नदी बह रही है। तो जैसे जैसे रॉक्स, पिबल्स, सिल्ट, सैंड इस सब का एक्यूमुलेशन होते चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हाइट है इसके बेड की जो हाइट है दोस्तों, जो इसके बेड की हाइट है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करेगी। इसके बेड की जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो ऊपर आना शुरू करेगी, कोई दिक्कत। और अब जो नदी है वो और ऊपर से बहना शुरू करेगी, वो और ऊपर से बहना शुरू करेगी। तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई उन सब रॉक्स के कारण, उन सभी रॉक्स के कारण क्या हो रहा है, रॉक्स, पिबल्स, सैंड, सिल्ट, इस के कारण क्या हो रहा है, इस पे लोड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इस पे लोड बढ़ रहा है। अब ये अपने लोड को अनलोड करने के लिए क्या कर रही है, अपने ही बेड के ऊपर इन सब का एक्यूमुलेशन कर रही है, ठीक है ना, अपने ही बेड के ऊपर इन सब का एक्यूमुलेशन कर रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसका जो हाइट है, नदी का जो हाइट है वो और ऊपर आते चला जा रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा और पूरा पानी 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 हो जाएगा, वही हो जाएगी स्थिति फिर बाढ़ की। समझ में आया? यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे, अभी के अभी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। फ्लड को हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है ना। अभी सबसे पहले आपने समझा होगा रिवर लोड। रिवर लोड क्या है दोस्तों, रिवर लोड क्या है ये बताइए। रिवर लोड क्या है, जब नदी माउंटेन पे से निकली, देखिए जब नदी यहाँ पहाड़ पे से निकलती है, जब नदी ऐसे पहाड़ पे से निकली तो जैसे जैसे दोस्तों ये आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये नदी क्या होगी, जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ये मिडिल कोर्स में जाएगी। अब मिडिल कोर्स में इसको बहुत सारे सैंड, रॉक, पिबल्स वगैरह ये सब मिलते चले जाएंगे। ये रॉक, पिबल्स, सिल्ट, सैंड, ये सब इसके ऊपर आकर के बोलेंगे कि हमको भी ले चलो, ठीक है ना। तो नदी बोलेगी चलो, सबको ढो रहे हैं, तुमको भी ढो देंगे, ठीक है ना। तो नदी के साथ ये लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे तो नदी सोचेगी कि अरे बहुत ज्यादा लोड हो गया है, इन सबको कहीं ना कहीं रखना जरूरी है। तो जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि नदी अपने ही बेड पे, मैं बेड बताया था आपको, रिवर बेड क्या होता है, जिसपे नदी बहती है, जिसपे नदी बहती है। देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर के जरिए मैंने आपको सुनाने की कोशिश की थी। कहाँ गया रिवर बेड, एक यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, देखो रिवर बेड, एक नर्मदा वैली मैंने आपको दिखाया था। हाँ ये देखो, ये जो है दोस्तों आप ये देख रहे हो रिवर बेड। किसी को अगर नहीं समझ में आया था रिवर बेड तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया जिसके ऊपर नदी बह रही है, यही क्या है, यही क्या है, यही है रिवर बेड। यानी कि आप जब सोते हो तो अपने लिए बेड बनाते हो, जिस पे आप जा करके आराम से सो जाओगे। तो नदी भी अपने चलने के लिए क्या करती है, एक बेड बनाती है। नदी कहीं रेस्ट करती है क्या, कुछ नहीं, वो चलते ही रहती है। तो वो चलते ही चलते सोचती है कि यही मेरा बेड है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे, अब क्या हो रहा है, ये बेड तो बना ली। अब उस सैंड, सिल्ट, रॉक, पिबल्स ये सब के चलते जो उसके ऊपर लोड आया, उसके चलते क्या हुआ, नदी को होने लगा थकान।
अब नदी सोची कि इन सबको कहीं ना कहीं पटकना जरूरी है, क्योंकि जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो उस हिसाब से क्या होगा, सिल्ट वगैरह भी ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम गाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो सिल्ट या गाद जो बोलिए, ये सब भी उसके ऊपर ज्यादा आ जाएगा, हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको जाकर के वो पटक देगी, और जहां पे पटकेगी तो वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पे लीव्स बनेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जिसके वजह से क्या होंगे, लीव्स बनेंगे। और तो और जो इसका बेड है, इसका बेड जो है दोस्तों, जो नदी का बेड है, ये भी क्या होगा, ऊंचा होते चला जाएगा। और जैसे जैसे ये ऊंचा होगा, नदी अब अंदर से नहीं ना जाएगी, नदी अंदर से तो नहीं जाएगी, उसके ऊपर से ही जाएगी। तो जैसे जैसे ये बेड ऊपर होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये नदी भी ऊपर होते जाएगी, ठीक है ना, ये नदी भी ऊपर होते जाएगी। और जब जिसका मकान होगा 6 फुट्टा, उसको कर देगी बर्बाद। तो भाई बाढ़ की स्थिति ऐसी ही आती है, इसीलिए बोला जाता है, आप लोग सुने होंगे कि भाई गाद जम रहा है, नदी बहुत सारा गाद लेके आ जाती है एक जगह, इसीलिए क्या होता है, प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बाढ़ ऐसे ही आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसीलिए रिपीटिशन का टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको कल जब हम लोग मिलेंगे तो कल आपको फ्लड के तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा ही, और साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें उससे जुड़ी हुई समझाते चलूंगा। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।